आज का विचार। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको भी रुलाएगा। जय गुरु जी संगत जी, ये था आज का विचार। अब सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं गुरु जी से बहुत दिनों से बोल रही थी कि गुरु जी मुझे वडियाई करने का मौका दो, सत्संग करने का मौका दो। आज गुरु जी का मैसेज आया सत्संग शेयर करने के लिए, इस साल के जो भी सत्संग है। शुक्राना गुरु जी महाराज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, जुलाई से जुड़ी हूँ इसी साल। 7 जुलाई गुरु जी मेरे घर आए थे। बोलते हैं ना गुरु जी दुखों के साथी है। जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा दुख आता है जिसमें आपको पता ही नहीं है रास्ता कहाँ है क्या है। माफ़ करना मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि है ही ऐसी चीज़ जिसमें मेरी जगह कोई भी होती या होता तो वो भी शायद इमोशनल हो ही जाते। मेरी बेटी को 23 मई में किसी सांप ने काटा, कोबरा, जो हमें बाद में पता चला एनीवेज। और उसको पता ही नहीं था कि उसको सांप ने काटा था। घर आई, 1 घंटे बाद बॉडी कोलैप्स कर गई, कोमा में चली गई। वो ऐसी कोमा में ब्रेन इंजरी ऐसा हुआ, हाइपोक्सिया डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जिसकी कोई मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं। 1 डेढ़ महीने बाद वो ब्रेन इंजरी के सिम्टम्स सामने आने लगे जब उसको पार्किंसंस डिसीज़, मूवमेंट डिसऑर्डर, ये सब होने लगा। डिस्टोनिक मूवमेंट इतना सीवियर, जो डॉक्टर भी हैरान। इतनी छोटी बच्ची को इतना रेयर डिसीज़ जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। डॉक्टर इतने सेट ऑफ मेडिसिन का चेंज करते रहते थे, सारे कॉम्बिनेशंस वो लोग ट्राई करते थे, कुछ भी वर्कआउट नहीं करता था उसके ऊपर। इतनी उसकी कंडीशन बुरी थी। हाथ मुड़ जाना, पैर मुड़ जाना, बॉडी बेंड हो जाना, स्वेट करना, एसी में इतनी आईसीयू में रह के पागलों की तरह स्वेट करना, इंजेक्शन दे के उसको सुलाना पड़ता था। कभी कभी वो इंजेक्शन भी काम नहीं करता था। मेडिसिन लेने जाओ, मेडिसिन नहीं मिलता था शॉप पे। ऐसे ऐसे दिन देखना पड़ रहा था। गुरुजी आए 7 जुलाई। एक आंटी, मुझे उस आंटी का नाम नहीं पता, शुक्राना गुरु उस आंटी का। गुरुजी उनको बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, उनके परिवार को बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, सबको। कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहते हैं, सही में हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, जो मैंने सीख लिया। इनफैक्ट फ्यूचर के लिए भी हम टेंशन बहुत लेते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 1 घंटे में मेरी ज़िंदगी इट जस्ट टर्न्ड अपसाइड डाउन कम्प्लीटली। मेरी पूरा वर्ल्ड 1 घंटे में कोलैप्स कर गया। 7 जुलाई गुरु जी आए। शिव जी को मानती थी खूब मैं, बहुत ज़्यादा मैं पूजा पाठ नहीं करती थी क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हो पाता था, थोड़ा बहुत। पर जब ये इंसिडेंट हुआ, श्रावण का महीना था, मैंने शिव जी से प्रार्थना की कि ये बेटी आपकी है, आपको मैं समर्पण कर रही हूँ, अब देख लो क्या करना है। शिव जी ने बेटी वापस की, लाइफ ब्लेस किया, उसको ज़िंदगी दी। पर बीच में लटकी हुई, न ज़िंदगी जीने लायक न जाने लायक, कोमा में से वेजिटेटिव स्टेट में आना, फिर वो उसका वो डिस्टोनिक मूवमेंट, बहुत बहुत पेनफुल, बहुत हार्ड, किसी से देखा नहीं जाता था। 23 जुलाई को गुरुजी उसको घर वापस ले आए हॉस्पिटल से, जहाँ पे कोई भी हमें उम्मीद नहीं था कि वो घर कैसे आएगी। कोई भी एक एक दिन, एक एक सेकंड हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टरों का रिस्पॉन्स लाइक कि आप होप ही मत रखो, कभी नहीं ठीक हो सकती। इनफैक्ट अगर इस सर्वाइव भी किया तो बहुत ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगी। ऐसे ऐसे बातें जो मैं बता नहीं सकती, जिसको सुन के आपकी आत्मा मतलब रो पड़ेगी, चीख पड़ी उठेगी। ऐसी ऐसी बातें डॉक्टरों से सुनते थे हम। यूएस तक हमने कंसल्ट किया, एम्स में, सफदरजंग में। मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। निम्हांस बेंगलोर में,
मुंबई में सारे न्यूरोलॉजिस्ट से हमने कंसल्ट किया, जितने भी टॉप लेवल के न्यूरोलॉजिस्ट थे, सब ने एक ही आंसर, सबका एक ही आंसर कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप होप मत रखो। पर गुरुजी थे ना, गुरुजी है ना, कैसे ना होप रखे। जब उन्होंने हाथ थामा है, बेड़ा तो पार लगाएंगे। खैर आई बच्ची, गुरुजी पे फेथ बिल्ड होने लगा। एक बार भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया गुरुजी से, पता नहीं गुरुजी ने पहले दिन से ही शायद कनेक्ट कर लिया था। मंत्र जाप आंटी ने बोला था, मंत्र जाप करती थी, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, रास्ता दिखाया, जो समझ में नहीं आया। ये भी गुरुजी की कृपा होती है, जो हमें समझ में नहीं आता उस टाइम पे, जो जब वक्त आता है तब समझ में आता है। ये भी गुरुजी की कृपा, जो मुझे जितना समझ में आया। ड्रीम दर्शन दिखा के रास्ता दिखाया। मेरे ससुराल में थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा है, और उसके बाद ये होने के बाद और भी ज़्यादा मतलब लोग एकदम होप खो देना और परेशानियाँ बढ़ जाना और नेगेटिविटी बढ़ जाना। तो गुरुजी ने वहाँ से निकाल के मुझे अपने मायके भेजा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी डॉटर को रोज़ उसको डिस्टोनिक मूवमेंट होता था, वो चिल्लाती थी क्योंकि उसको पेन ही महसूस होता था, सिर्फ और सिर्फ पेन, इसके अलावा उसको कुछ फील नहीं होता था। बस उसके आइज़ ओपन रहते थे और पेन फील होता था। तो जब भी ये डिस्टोनिक मूवमेंट होता था, सीवियर जो कि था उसका, तो वो चिल्लाती थी। हमें कभी कभार उसको इंजेक्शन देके सुलाना पड़ता था, वो भी अगर काम किया तो किया। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी की जल प्रसाद, गुरुजी की चाय प्रसाद, ये सब मैं उसके फीडिंग ट्यूब से देती थी, क्योंकि वो मुंह से तो ले नहीं सकती थी। तो मैं उसके फीडिंग ट्यूब से चाय प्रसाद तो तब उतना नहीं देती थी, पर हाँ जल प्रसाद ज़रूर देती थी। तांबे का लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवाना। गुरुजी ने बहुत बार मुझे, हफ्ते में एक बार गुरुजी खुद ही मेरा हाथ खींच के पकड़ के बड़े मंदिर किसी भी दिन बुला लेते थे। मतलब प्लान नहीं होता था, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जिस दिन मैं जाना चाहती थी उस दिन नहीं हो पाता था, पर कभी कभी ऐसा होता था जैसे 5 मिनट में रेडी हो गई, बड़े मंदिर पहुंच गई, कैब बुक किया, बड़े मंदिर पहुंच गई। और जब भी जाओ बड़े मंदिर के रास्ते में जय गुरुजी की गाड़ी दिखना, जो कि कभी मैंने नोटिस नहीं किया, पर जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए नोटिस करना शुरू कर लिया। ये भी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने हमें कोलकाता मेरे मम्मी पापा के घर लेकर आए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतनी सीवियर कंडीशन में बेटी को लेकर ट्रैवल करना बहुत समझ में नहीं आया था कैसे करती। सारा प्रिपरेशन कर लिया था, ट्रेन एम्बुलेंस गुरुजी ने करवाया, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। मैं बोलूँ तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी संभाल लेना, अब मानोगे नहीं। हाथ में उसको उठा के गुरुजी गोद में लेकर आए, ऐसे उसको एक भी मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं हुआ, एक भी नहीं। सोते सोते वो पूरी ट्रेन में आई, सोते सोते एम्बुलेंस से वहाँ से ट्रेन तक, फिर ट्रेन से एम्बुलेंस, फिर घर तक, सोते सोते पूरी आराम से। और मैंने इसके लिए सारा इंजेक्शन मेडिसिन रख लिया था कि इनकेस ज़रूरत पड़े। गुरुजी ने इतनी स्मूथली उसको लाई, बिल्कुल भी उसको परेशानी नहीं हुई। इतनी कृपा गुरुजी महाराज की, इतनी कृपा। मैं देख के पूरी शॉक्ड हो गई, मेरे घर वाले शॉक्ड हो गए कि कैसे हुआ। मैंने मम्मी को कहा, देखो मम्मी ये गुरुजी की कृपा है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे हम। और वो हिम्मत भी गुरुजी ने ही दी थी मुझे डिसीजन में कि हाँ जाना है, यहाँ से निकलना है, गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलना है। वो हिम्मत भी उन्होंने दी थी, नहीं तो नहीं हो पाता। ऐसे ही करते करते दिन जा रहे थे। गुरुजी कृपा, डेली गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, डेली गुरुजी का कुछ ना कुछ सत्संग, डेली बटरफ्लाई का दर्शन देना, डेली गुरुजी बटरफ्लाई के दर्शन में दिखा के कभी जोत में दर्शन देना। गुरुजी मुझे बताते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हाँ, तो परेशान मत हो। मेरे बच्ची क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट में है, खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, ब्रेन इंजरी है, कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली आप बोल सकते हो बेहोश पड़ी है, बस एक आंखें ओपन है और पेन फील करना, यही 2 चीज़ उसको होता था। तो उसके गले में एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसी से वो सर्वाइव कर सकती है, इसको खोलवाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो खुद से ब्रीथ नहीं करेगी या स्वेलो नहीं करेगी, उसका एयरवे मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर से ब्लॉक होके उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। गुरुजी की इतनी मेहर कि उसकी ट्यूब भी गुरुजी ने 6 महीने में खुलवा दिया। जिस दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है उस दिन गुरुजी का मुझे ड्रीम दर्शन, गुरुजी दिखे येलो चोले में, जिस चोले में गुरुजी
का स्वरूप मेरे पास है। येलो चोले में गुरुजी दिखे, उनके आइज़ पूरा ब्लैक, और मैं पूरे दिन सोचूं कि गुरुजी के दर्शन हुए, आइज़ ब्लैक क्यों। फिर उस दिन मुझे सत्संग सुनाई दिया कि गुरुजी कोई जब ब्लैक मैजिक का कष्ट काटते थे, अपने ऊपर लेते थे, तो वो काले पड़ जाते थे। तब मैं सोचूं गुरुजी किसका ब्लैक मैजिक, वो भी इतना गंदा। फिर मुझे ब्लैक मैजिक के सारे सत्संग आने लगे कि इसका ये किया हुआ है, कौन से रिश्तेदारों का डेथ स्पेल है ये। ऐसे ऐसे सपने ड्रीम में गुरुजी का दर्शन आना, जो ड्रीम में गुरुजी कष्ट काटते थे। ऐसे ब्लैक साया जिसमें मैं, मेरी छोटी बेटी, मेरी बड़ी बेटी जो कि बीमार है, मेरी मम्मी, मेरा परिवार, ब्लैक साया हम पे हावी हो रहा है, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, चंदन का टीका लगा रही हूँ सबको, और वो साया हम पे अटैक नहीं कर पा रही। ऐसे ऐसे दर्शन देके गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं। एक दिन मैं देख रही हूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ, किसी शादी में जा रही हूँ, और कोई एक ब्लैक साया मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मैं उससे डर रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कुछ है कुछ है, कोई मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा। फिर मैंने जब गुरुजी का मंत्र जाप किया, वो साया मेरे पे अटैक करने की कोशिश करे पर कर ना पाए, और मेरे में और कॉन्फिडेंस बन जाए, मैं साया की तरफ मंत्र जाप करते करते चलती जाऊँ और साया मेरे से दूर भागता जाए। ऐसे ऐसे गुरुजी ने हमारे ब्लैक मैजिक काटे, ऐसे ऐसे। बिलीव नहीं होता है, लोग आजकल की दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों को भी नहीं बख्शते जलन के मारे। खैर, किसी के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए। गुरुजी ने सिखाया है कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मैं नहीं बोलती और ना सोचती हूँ। जिन्होंने किया उनका कर्म। ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना देखना पड़े जो हमें देखना पड़े। पर मुझे एक खुशी, बहुत ज़्यादा एक खुशी मिलती है, जो है गुरु मिले मुझे। गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया। मेरी पूरी फैमिली में किसी के पास गुरु नहीं है, क्योंकि हम गुरु में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, मेरे इन लॉज गुज्जर है, तो सब ऐसे मूर्ति पूजा ये सब पूजा ही करते हैं, तो गुरुओं में ज़्यादा कोई है नहीं। मेरी मदर इन लॉ थी, पर वो गुरु फ्रॉड निकले। जो भी है, एनीवेज, किसी को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, और मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाया गुरुजी ने। अभी भी गुरुजी से मैं बोलती हूँ कि मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाओ, क्योंकि गुरुजी की इतनी मेहर है मैं बता नहीं सकती, इतनी मेहर है मैं बता नहीं सकती। बहुत गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हर पल। अभी भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई है, पर हाँ, उसकी हेल्थ वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट के रास्ते में है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इम्प्रूवमेंट होना ये गुरुजी की कृपा है। जब भी कोई कष्ट आता था, गुरुजी ने बता देना मुझे कि कष्ट आया था, कष्ट टाल देता मैसेज के थ्रू। और उस दिन दिखता था कि उसके ऊपर कष्ट आया है। छोटे मोटे में कट जाना, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाना या कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो जाना उसको, तो उन सब में काट देते थे। उसके लिए पेनफुल होता था, पर मुझे नहीं पता इस और भी क्या क्या हो सकता था, क्योंकि एक आईसीयू पेशेंट को घर पे रखना, कांस्टेंट केयर करना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना टफ होता है। गुरुजी ने हाथ पकड़ पकड़ के मेरा उसकी केयर करवाया है, हाथ पकड़ पकड़ के। हर 3 घंटे में उसको फीड देना, हर 2 घंटे में उसका पोजीशन चेंज करना ताकि उसको बेड सोर ना हो, उसकी हर चीज़, हाथ पैर को सीधा करना, सब कुछ गुरुजी हाथ पकड़ पकड़ के करवाते थे। मैं अगर सो जाती थी, गुरुजी हाथ झटका के उठाते थे, पैर झटका के, जो मैं समझ नहीं पाती थी ऐसा क्या हो रहा है। ये सब गुरुजी ने उसको देखभाल किया है, मैं नहीं करती हूँ देखभाल। सब गुरुजी मेरा हाथ पकड़ पकड़ के करवाते हैं। ये मेरी बेटी नहीं, गुरुजी की बेटी है। मैं हमेशा गुरुजी से शिकायत भी करती थी कि गुरुजी, क्या आपने मुझे तो अपना बेटी बना लिया, क्या एनी, जो मेरी बड़ी बेटी का नाम है एनी, वो क्या आपकी बेटी नहीं है। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी ने तो कब का उसको अपना बेटी बना लिया था। देखभाल थोड़ी ना मैं कर रही हूँ, वो तो गुरुजी कर रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के करवा रहे हैं। नहीं तो मेरे बस की तो कुछ भी नहीं। एक आईसीयू में 3 टाइम शिफ्ट चेंज होता है, नर्स चेंज होते हैं, हर चीज़ का, और अकेले एक इंसान की बस की नहीं है जो कांस्टेंट केयर करे, सुबह से लेके हर दिन, ना खाना ना पीना ना सोना, तभी भी इतनी एनर्जी होना कि उसकी देखभाल होना, ये गुरु की कृपा के बगैर पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं। जो गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाया, जिस दिन
मैं लो फील करती थी, मेरे बस की नहीं होती थी कि उठ के भी उसको मैं टर्न करवा दूँ या कुछ करूँ। समझ में आता था कि गुरुजी आज मेरे बस की नहीं है, आप कृपा करो। करते थे गुरुजी, हो जाता था। ये है गुरुजी की महर। बोलते ना ऐश कर कल्याण कितना, ये होती है दुख में टाइम कटवाना, सब्र करवाना, पेशेंस रखवाना, मन को शांत करवाना, ये सब गुरुजी की महर है। ये सब, जहाँ मैं छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाया करती थी, गुस्सा करती थी, सब कुछ गुरुजी ने शांत कर दिया। सब कुछ गुरुजी ने बता दिया। कोई काम नहीं आता ज़िंदगी में, सच्ची में कोई नहीं काम आता, कोई नहीं काम आता। कहने के लिए सारे रिश्तेदार खड़े रहते, पर वो चीज़ भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता जो गुरु दे सकते, हमारे गुरुजी दे सकते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है और मुझे पता है बहुत जल्दी वो ठीक भी होने वाली है। गुरुजी की मेहर है, हो जाएगी। गुरुजी ने बोला है बच्चों की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसकी चिंता नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मिस करती हूँ। बात करने का मन करता है, गुरुजी बात भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, सब कुछ हो जाएगा ठीक। इतनी गुरुजी की कृपा है, उन्होंने चरणों से जोड़ लिया, इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाया। अमृत वेला करवाते, अमृत वेला में उठवाते हैं, सब कुछ ख्याल रखते हैं वो, सब कुछ। ऑफिस से छुट्टी, लीव्स जो मुश्किल थी, वो लीव्स भी गुरुजी ने दिलवाया है मुझे। बोलते हैं ना ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। 3 मंथ्स का एक्सटेंड करवाया गुरुजी ने, दिसंबर तक पूरा एक्सटेंड करवा दें। मतलब मेरी बच्ची को आज 8 महीने हो रहे हैं, वो बेड रिडन है। मुझे ऑफिस की कोई टेंशन नहीं, गुरुजी ने लीव्स दिलवा के रखा हुआ है। इतना सपोर्ट ऑफिस से मिला है, किसकी कृपा से? गुरुजी की कृपा से। नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक IT सेक्टर में जॉब करो और इतने लीव्स पे आप घर बैठो। सब गुरुजी की महर, सब मेरे गुरुजी की महर। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक और सत्संग बताती हूँ। गुरुपुरब के दिन, हाँ गुरुपुरब के दिन, कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते से पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था फेसबुक पे, तेरे घर शायद वर्षा होगी। ये मैसेजेस पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कुछ होता है कभी कुछ नहीं होता, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी शायद वर्षा होगी, कैसे होगी मुझे तो नहीं पता, ये मैसेजेस कभी मेरे साथ मैच नहीं होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपुरब के दिन मुझे सुबह ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने शायद वर्षा दिखाया। 2 पॉकेट स्वरूप जो मेरे पास है, उन 2 पॉकेट स्वरूप से शायद वर्षा हो रही है। और 3 शेषनाग दिखाए, किसी संगत के घर में 3 लेडीज़ आए। फिर वो जब जा रहे थे डोर से, मैंने देखा कि 3 वो लेडीज़ शेषनाग में बदल गई। 3 डिफरेंट कलर, कोई ग्रे कलर का, कोई स्किन कलर का, कोई ब्लैक कलर का। 3 शेषनाग गुरुजी ने उस गुरुपुरब के दिन मुझे दिखाया और शायद वर्षा दिखाया। इतना ब्लेसिंग्स दी। और शाम के टाइम पे गुरुजी मेरे घर आए। उनका 1 पॉकेट स्वरूप, 2 ब्रेसलेट स्वरूप, 1 लॉकेट स्वरूप मुझे रिसीव हुआ, जो कि मैंने अंकल को जुलाई में, अगस्त में बोल रखा था कि मेरी बेटी के लिए मुझे एक स्वरूप भेज दो, फ्री सेवा। वो इंस्टाग्राम से मुझे वो नंबर मिला था। वो मुझे रिसीव हुआ अक्टूबर में गुरुपुरब के दिन। इतनी सारी गुरुजी की मेहर, इतनी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मेरे बर्थडे के दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया ड्रीम दर्शन में। गुरुजी हमेशा बोलते हैं मुझे कि मैं तुझे बहुत सारे रूप में दिखाई देता हूँ, दर्शन देता हूँ, मुझे पहचान ले। जो मेरे में इतनी समझ नहीं थी पहचानने की, तो ये भी मैं गुरुजी से ही अरदास करती थी। गुरुजी, ना मुझे अरदास करना आता है, ना मुझे हम्बली कुछ चीज़ें बोलनी आती है, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। चीज़ें डायरेक्टली बोलना ही मेरे को पसंद है, शॉर्ट में डायरेक्टली ऐसे। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे हम्बल बना दो, जैसा चाहते हो वैसा बना दो, मेरे को नहीं आता, मैं कितनी भी एफर्ट कर लूँ मेरे से नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। सब कुछ उन्होंने सिखाया, सब कुछ उन्होंने सिखाया। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ज़िंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव उन्होंने चेंज करवा दिया। अब लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मैं नहीं सोचती, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि 1 घंटे में आपको ज़िंदगी का पता नहीं, आज हो और कल नहीं हो। तो मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैंने गुरुजी को सब कुछ सौंप दिया, वो देखेंगे। इतना बड़ा दुख के बाद आपको अब कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें की आपको कोई शौक़ नहीं रहती कि क्या करें इन पैसों का, क्या करें इन चीज़ों का। जब आप अंदर से खुश ना हो, जब आपका बच्चा ठीक ना हो, इन सब चीज़ों का करना क्या है? कुछ नहीं। तो
अब मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पर गुरुजी ने मेरे को इतना मेहर किया है, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। ऑल थैंक्स टू गुरुजी। मेरे बर्थडे के दिन में गुरुजी ने जो मुझे दर्शन दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, फिनिक्स के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। फिनिक्स जिसका मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग, राइज फ्रॉम एशेस, जिसका मतलब ही होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया फिनिक्स के रूप में। बहुत ही अनएक्सपेक्ट, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा भी होता है क्या, पर गुरुजी के लीला गुरुजी ही जाने, वो कैसे कैसे ब्लेस करते हैं वही जानते हैं। बटरफ्लाई, मेरे एक दिन घर के बाहर एक डेड बटरफ्लाई मुझे दिखा, शायद कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया। उस बटरफ्लाई को, मैं मेन गेट से बाहर था, वो एकदम नीचे पड़ा हुआ, उसको उठा के अपने घर में रख दिया। बहुत दिन तक वो बटरफ्लाई मेरे घर पे ऐसे ही रहा था। गुरुजी को मैंने बोला था मुझे नहीं पता क्या करना है गुरुजी, आप देखना। बहुत दिन तक वो था मेरी बालकनी में, फिर एक दिन गायब। अब वो मुझे नहीं पता कैसे गायब हुआ, तो गुरुजी जाने। मतलब हर कदम पे गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है, सिर्फ बेटे को नहीं मुझे भी संभाला हुआ है उन्होंने, मुझे भी संभाला है। सिर्फ बेटी को न्यू लाइफ नहीं दिया है, मुझे भी दिया है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको पता नहीं आप कैसे उस चीज़ों को टॉलरेट करते हो। इतना पेन, अनबियरेबल पेन को टॉलरेट करने की जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ, वो गुरुजी ने दी है। कि बहुत मेहर है, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप साथ रहना, साथ रखना, और सारी संगत, उनकी परिवार, जो भी आपके दरबार में आए, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आज नहीं तो कल मिल जाएगा, उसमें आप कर लेते हो सब्र, पेशेंस रखना इतना मुश्किल नहीं होता है। पर अगर आप हेल्थ नहीं है, और स्पेशली अगर ऐसी कंडीशन में इतने दिनों तक, तो कुछ नहीं रहता। फिनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आप टूट जाते हो। पर गुरुजी ने जो मेरा बिखरा हुआ सब कुछ था, गुरुजी धीरे धीरे सब समेट रहे हैं, सब कुछ धीरे 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 ठीक कर रहे हैं। इतनी मेहर है उनकी। थैंक यू सो मच संगत जी। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है आंटी जी का। गुरुजी इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और इनके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम है, गुरुजी उसको ठीक करें जल्दी से जल्दी। यही हमारी गुरुजी की आगे अरदास है। तो संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और हाँ संगत जी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।